Newsroom Live, sponsored by Chandragupta Academy, top floor, Rama Govind Palace, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की दिन भर की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बड़ी खबर मध्य प्रदेश में परसों उपचुनावों के परिणाम घोषित हो जाएंगे। 4 सीटों पर ये उपचुनाव हुए। हालांकि इन चुनावों का सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी सरकार की स्थिरता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और ये सबसे बड़ा मूल्यांकन होगा राजनीतिक दलों के लिए कि क्या महंगाई मुद्दा है या चुनाव। ये चुनाव जरूर बता देंगे। ये एक बड़ी बात है क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह से कैंपेन हुआ, शिवराज सिंह चौहान बनाम कमलनाथ पूरी लड़ाई रही, लेकिन ये सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। कोरोना काल में मोदी शिवराज के फैसलों पर जनता की राय भी पता चल जाएगी। सत्ता नहीं, सवाल इस बार जो है गुडविल का है, इमेज का है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। और उससे भी महत्वपूर्ण कि 2023 विधानसभा चुनाव के ठीक पहले ये उपचुनाव ये निर्धारित करेंगे कि आखिर ये सेमीफाइनल किस तरह का है। 2023 की परिस्थितियां भी इन चुनावों पर निर्भर तो करेंगी, क्योंकि सरकार की स्थिरता पर कोई सवाल नहीं है, क्योंकि ना तो इससे कोई बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ये पता चल जाएगा कि आखिर जनता का रुख क्या है। महंगाई, कोरोना काल और जिस तरह से तमाम केंद्र और राज्य के मुद्दों को लेकर जनता ने वोट किया है, उसका क्या होगा। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों दावा कर रहे हैं। जैसे खंडवा लोकसभा सीट की बात है तो दोनों का यह दावा है कि कांग्रेस का कहना है कि लगभग 70,000 वोट से वो चुनाव जीत जाएंगे। बीजेपी का यह दावा है कि भले वोट कम मिले लेकिन जीत उन्हीं की होगी। लेकिन ये सब कुछ परसों पता चल जाएगा, यानी 2 नवंबर को, कि किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी। लेकिन ये चुनाव 2023 के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों ही राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ लड़े थे और अब ये परिणाम बताएंगे कि 2023 के लिए कौन सा दल किस तरह की तैयारियां करेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश को एक बार फिर से बड़ी सौगात दी है। इंदौर से 3 नई फ्लाइट्स शुरू हो रही हैं। आपको बता दें कि फिर से एक बार मध्य प्रदेश पर केंद्रित एक बड़ी सौगात केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी है। 31 अक्टूबर को मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर से 3 नई फ्लाइट्स वर्चुअली इन्होंने इसका शुभारंभ किया, इंडिगो एयरलाइंस का। इसमें से इंदौर से सूरत, जोधपुर और प्रयागराज के लिए अब सीधी उड़ान सेवा चालू हो जाएगी। इन हवाई सेवाओं से पर्यटन के साथ साथ व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर और जबलपुर को नई हवाई सेवाओं की सौगात पहले ही दे चुके हैं। मध्य प्रदेश को लेकर जिस तरह की तैयारियां हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की, पहले ग्वालियर, फिर जबलपुर, उसके बाद अब फिर से एक बार सूरत के लिए, प्रयागराज के लिए नई फ्लाइट शुरू की गई हैं, जोधपुर के लिए नई फ्लाइट शुरू की गई है। ये मध्य प्रदेश के लिए एक उपलब्धि है और बार बार ये उपलब्धियां जब ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से पहल करके दी जाती हैं तो कहीं ना कहीं इसके पॉलिटिकल माइलेज भी मिलते हुए दिखते हैं। तीसरी खबर की बात कर रहे हैं। पिछले दिनों रीवा के थाने में पदस्थ एसआई ने अपनी और अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर ली। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब धीरे धीरे इस केस में भी परतें खुलनी शुरू हो गई हैं। पत्नी की हत्या और खुद की खुदकुशी का ये मामला, बगैर बताए बाइक से रीवा से शहडोल 240 किलोमीटर दूर थाना प्रभारी गए थे। कॉल डिटेल खंगाली जाएगी और फॉरेंसिक जांच जो है वो शुरू हो चुकी है। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और पता चला कि हीरा सिंह शनिवार सुबह 6 बजे बगैर किसी को बताए बाइक से 240 किलोमीटर दूर शहडोल गए। वहां पर पुलिस लाइन के पास पटेल नगर में वार्ड नंबर 12 में उनका परिवार रहता था। वहां पहुंचे, वहां से शराब की बोतल और सिगरेट भी मिली है। अब पुलिस कॉल डिटेल निकाल रही है कि आखिर क्या मामला था कि खुद की हत्या, पत्नी को पहले गोली मारी, उसके बाद सर्विस रिवॉल्वर से ही और खुद को गोली मार ली। बिना सूचना के गए थे, ना किसी को कुछ बताया था और सीधे पनवार थाने से वो निकलकर शहडोल गए थे। रीवा एसपी नवनीत भसीन ने बताया कि हीरा सिंह ने शहडोल जाने से पहले सूचना नहीं दी थी, यहां तक कि पनवार थाने के किसी स्टाफ को भी कुछ नहीं बताया था। उन्होंने कभी पारिवारिक परेशानियों के बारे में भी चर्चा नहीं की गई थी। और अगर ये सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई ऐसी चीज़ पता चलती या कोई भी ऐसा घटनाक्रम होता या अधिकारियों को पता चलता तो शायद ये घटना रुक सकती थी। वहीं कमरे में शराब की बोतल, 560 ml की बोतल खाली मिली है, सिगरेट, 2 ग्लास जली हुई सिगरेट, ये सब कुछ मिला है। और अब जांच शुरू हो गई है और अब इस जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर मसला क्या था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रीवा में थे। रीवा में यानी रीवा जिले की देवतलाव विधानसभा सीट में आज जब विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम अपनी साइकिल यात्रा का समापन कर रहे थे, वहां शिवराज सिंह चौहान उस कार्यक्रम में पहुंचे।
महाविद्यालय जो देवतलाव में बनकर तैयार हुआ है उसका नाम सरदार पटेल के नाम से रखा जाएगा, इसका ऐलान किया और लोगों को संबोधित किया। कॉलेज भवन का लोकार्पण हुआ। कई सरकारी योजनाओं का वहां से क्रियान्वयन करने के लिए तमाम लोगों को लाभ दिया गया और कई घोषणाएं भी की गई। 6 करोड़ 50 लाख की लागत से निर्मित महाविद्यालय लोगों को सौंपा गया। बच्चों के लिए एक सुविधा होगी वहां पर, ये एक नाम, और उसका नाम जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से किया गया, इसका ऐलान किया। साथ ही साथ जब वो पहुंचे यात्रा को लेकर उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को बधाई दी कि जिस तरह से जनसंवाद किया गया उनके द्वारा, क्षेत्र में जाकर साइकिल यात्रा के माध्यम से सीधे 1 to 1 जो मिलकर काम किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ 59 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। 99 करोड़ 77 लाख रुपए के 59 निर्माण कार्यों का देवतलाव में भूमि पूजन हुआ, लोकार्पण हुआ। ये सौगात मिली देवतलाव क्षेत्र को। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष साइकिल यात्रा में थे और आज उसका समापन हुआ। इस अवसर पर पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला, बीजेपी जिला अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, तमाम देवतलाव क्षेत्र के पॉलिटिकल वर्कर और आम जनता उपस्थित रहे, जहां पर शिवराज सिंह चौहान ने ये तमाम घोषणाएं की। तो ये थी प्रदेश की दिन भर की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। Newsroom Live, sponsored by Chandragupta Academy, top floor, Rama Govind Palace, Rewa.